तो अभी तक आपने कबीरदास के दोहों का अध्ययन किया। अब कक्षा 11 में हम लोग उनका दूसरा शीर्षक है पदावली, उसका अध्ययन करेंगे। और भाषा उनकी वही रहेगी, सदुक्कड़ी भाषा है, ठीक है। अब यहाँ छंद बदल गया है, यहाँ छंद का नाम है गेय पद। छंद का क्या नाम है? गेय पद। गेय पद का मतलब गाया जाने योग्य पद, तो ये नाम रखा गया है इसका। तो पदावली पढ़ेंगे। पदावली का पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। और पदावली में थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कठिन इनके इसलिए हो जाते हैं कि आत्मा परमात्मा के विषय में बात करते हैं। और जब भी आत्मा परमात्मा के विषय में बात की जाती है तो जो काव्य थोड़ा कठिन हो जाता है। और आजकल के युग में तो वो काव्य वैसे ही कठिन हो जाता है, क्योंकि ना तो कोई आत्मा मानता है, ना कोई परमात्मा, और ना ही योग साधना के विषय में कोई व्यक्ति ज़्यादा जानकारी रखता है। तो इसलिए उस भाषा को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में ये आ जाए। देखेंगे हम कि बहुत दिनन थय मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। बहुत दिनन थय, बहुत दिनों से, बड़े दिनों की उपरांत मैंने प्रीतम को प्राप्त किया है, और मेरे बड़े भाग्य हैं, या मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि वो मुझे घर बैठे ही प्राप्त हुए हैं। प्रीतम, अब यहां ध्यान रखिएगा कि ये अभी साधारण की सी बात हम कर रहे हैं, यहाँ ऊपर की लाइन। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा समाज में भाई शादी होती है तो जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के घर खुद जाता है शादी करने। तो भाग बड़े घर बैठे आए, बड़े भाग्य हैं जो हमारे जो प्रियतम हैं वो घर आए हुए हैं, घर बैठे, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। लड़की को कहीं जाना नहीं पड़ता, लड़की के घर उसके जो उसका दूल्हा, उसका जो वर है वो स्वयं आता है। लेकिन यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो अपने को सदैव, अपनी आत्मा को सदैव, अपनी जीवात्मा को सदैव प्रियतमा समझते थे और परमात्मा को अपना प्रियतम समझते थे। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए तो इसका अर्थ बहुत आसान हो जाएगा। तो जीवात्मा क्या है यहाँ? प्रियतमा है, और परमात्मा क्या है यहाँ पर? तो वो प्रियतम है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि बहुत दिनन थय मैं प्रीतम पर, बहुत दिनों की कठिन साधना के पश्चात मैंने अपने प्रीतम को प्राप्त किया है, अपने परमात्मा को प्राप्त किया। तो जीवात्मा कहती है कि बहुत दिनों के पश्चात, बड़े समय के पश्चात, बड़ी घोर साधना के पश्चात मैंने अपने प्रीतम परमात्मा को प्राप्त किया है। तात्पर्य यह है कि कई जन्मों की योग साधना के पश्चात ही आज मुझे अपने प्रीतम परमात्मा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाग बड़े घर ही बैठे आए, और ये हमारे बड़ा भाग्य है कि वो हमें घर बैठे ही प्राप्त हुए हैं, वो स्वयं ही हमें प्राप्त हुए हैं। और आप जानते हैं योग साधना के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तपस्या करने हिमालय पर्वत पर ही जाओ। हिमालय पर्वत या ऐसी स्थानों पर जो ऋषि मुनि हैं ये इसलिए जाया करते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा शांति होती है। अच्छा, यहाँ जैसे कहीं किसी गांव या शहर में कोई योगी बैठ जाएगा तो बहुत से लोग वहाँ जाएंगे और बातचीत करेंगे, तो उसको ईश्वर में ध्यान लगाने में थोड़ा सा समस्या होगी। तो इस वजह से ये ऐसे स्थानों पे जाते हैं। लेकिन आप साधना कहीं भी कर सकते हैं, आप तपस्या कहीं भी कर सकते हैं। तो ये कहा कि भाग बड़े घर बैठे, ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं, या मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जीवात्मा कह रही है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि वो मुझे घर बैठे ही प्राप्त हुए हैं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। और मंगलाचार माहि मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। उनके आने से, प्रियतम के प्राप्त होने से, प्रियतम के आने से, प्रियतम परमात्मा के आने से मैं मन ही मन मंगलाचार के गीत गाने लगी हूँ। ये आत्मा कहती है कि मेरे प्रियतम, मेरे परमात्मा के आने से मैं मन ही मन मंगलाचार के गीत गाने लगी हूँ। आप जानते हैं कि जब शादी की बात आती है तो लड्डू फूटने लगते हैं। तो यहाँ भी वैसी स्थिति है। जीवात्मा कहती है कि परमात्मा
कि घर आने से मेरे अंदर जो है, मैं अंदर ही अंदर मन ही मन मंगलाचार के गीत गाने लगी हूँ। और राम रसायन रसना चाको, और उनको प्राप्त करने से मैं अपनी रसना से, अपनी जिह्वा से राम रसायन, राम रूपी आनंद का पान करने लगी हूँ। चाखो मतलब चखने लगी हूँ, पान करने लगी हूँ। मंदिर माहि भया उजियारा, और उनके आने से, उनके प्राप्त होने से मेरे मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। मंदिर माहि, मंदिर का मतलब हृदय में, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, खुशी की लहर दौड़ गई है। और ले सूती अपना पीऊं पियारा, और अब मैं अपने प्रीतम परमात्मा को प्राप्त करके उनसे मिलन का सुख भोगने लगी हूँ। ले सूती अपना पियो पियारा का मतलब है अपने परमात्मा को प्राप्त करके मैं उनसे मिलन का सुख उपभोग करने लगी हूँ। मैं रनिरासी, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। जे निधि पाए, जिसने परमात्मा रूपी ऐसा भंडार प्राप्त किया है। मैं रनिरासी हूँ, यानी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसने परमात्मा रूपी भंडार प्राप्त किया, रत्नों का भंडार प्राप्त किया है। हम ही कहाँ यह तुम्हें बड़ाई, क्योंकि परमात्मा मुझे घर बैठे ही प्राप्त हुए हैं, तो इसमें हम ही कहा, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। यह तो उस परमात्मा की ही बड़ाई है, उदारता है, जो मुझे घर बैठे प्राप्त हो गए हैं। कहें कबीर मैं कछु नहीं कीना, कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा मुझे प्राप्त हुए हैं इसमें मैंने कुछ नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहि दीना, हे सखी, हे सखियों, यह जो सुहाग मुझे प्राप्त हुआ है, परमात्मा ने जो मुझे सौभाग्यशाली बनाया है, यह उन्होंने खुद ही मुझ पर दया करके, मुझ पर उदारता करके दिया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। एक बार पुनः देख लें कि बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए। जीवात्मा कहती है कि बड़े दिनों की मेहनत के पश्चात मैंने अपने प्रीतम परमात्मा को प्राप्त किया, अर्थात कई जन्मों की योग साधना के पश्चात मैंने अपने प्रीतम परमात्मा को प्राप्त किया है। और भाग बड़े घर बैठे, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है वो कि वह जो प्रीतम परमात्मा है हमारे, वो हमें घर बैठे ही प्राप्त हुए हैं। मंगलाचार माँ ही मन राखो, अब उनके आने से मैं मन ही मन मंगलाचार के गीत गाने लगी हूँ और अपनी जिह्वा से राम रसायन, राम के आनंद का रस चखने लगी हूँ। मेरे अंदर, उनके आने से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया है और उनके मिलन से, उनके प्राप्त होने से, मैं उनके मिलने से अपना सुख भोग करने लगी हूँ, यानी उनके मिलन का सुख भोग करने लगी हूँ। और मैं रनिरासी जे निधि पाई, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जिसने ऐसे परमात्मा रूपी निधि को प्राप्त किया है, भंडार को प्राप्त किया है। और जो मुझे प्राप्त हुए हैं इसमें मैंने कुछ नहीं किया, यह तो उन्हीं का बड़प्पन है, ये तो उन्हीं की बड़ाई है कि वह मुझे प्राप्त हुए हैं। कबीरदास जी अंतिम शब्दों में कहते हैं कि जो प्रीतम परमात्मा हमारे प्राप्त हुए हैं इसमें हमने कुछ नहीं किया, यह तो जो उन्होंने हमें सौभाग्यशाली बनाया है, यह तो उनकी उदारता, उनकी दया है जो हम मुझे प्राप्त हुए हैं। तो आज कक्षा 11 के लिए इतना ही, चूंकि थोड़ा सा कठिन है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। आप इतना ही समझें, इतना ही जानें और जानने का पूरा प्रयास करें। और यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमारा नंबर जानते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको अर्थ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।